अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आलिया बोल रही हूँ लाहौर से। जी मैंने आपसे पहले भी बात की थी अपनी बेटी के लिए। जी, बात कीजिए। वो जन्नत है, उसके हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, तो जी पीरियड्स नहीं आते टाइम पे ना, जी जी 2 महीने के बाद आते। आपने मुझे जो मेडिसिन बताई थी तो उसमें क्या था, नहीं रेवन खताई और रेवन चीनी जी। बराबर की वो मैंने बनाई है, लेकिन वो कहती है मुझे हार्ट बीट तेज हो जाती है मम्मा खाने से ना। देखिए, वो किसी शक्ल में दिल के अमराज के लिए नुकसानदेह नहीं, बल्कि उससे तो दिल के वाल, हार्ट के मसाइल हल होते हैं। मालूम ये होता है कि आपको कोई गैस ट्रबल, कोई बादी, कोई गैस तबखीर है। हाँ जी। आपको कभी महसूस हुआ कि आपको बादी गैस तबखीर है? मुझे कि मेरी बेटी को वकील साहब। आप अपनी बेटी की बात कर रही हैं? हाँ जी, तो अपनी बेटी की। क्या बेटी को है कोई गैस तबखीर जिसमें हाँ मोटापा? जी, मोटापा तो उसका हार्मोन्स की वजह से हो गए, मुंह पे बाल भी आ गए, दाने भी बहुत निकले। फिर उससे बाहर की चीज़ें मज़ीद कितनी और खिलानी है? हकीम साहब मैं आप मेरी तफसील से आज ज़रूर बात सुनिएगा। 1-2 मसले हैं जी। जी, आप बात कीजिए, मैं बात सुन रहा हूँ। हकीम साहब उसका ना 1 ही साल से ना, मतलब पता नहीं हकीम साहब उससे किसी ने कुछ किया है, पता नहीं बैठे बैठे रो भी पड़ती है, और आपकी जितनी पढ़ाइयाँ हैं ना हकीम साहब वो पढ़ती है, जो आप मतलब कहीं से भी सुनूं, किताब से पढ़ूं। मैं दर्स में भी आई हूँ, 6 साल से मैं आपके दर्स में आती हूँ बीच में। जो आ ना सकूं तो मैं टीवी पे सुन लेती हूँ, नेट पे। देखिए, मैं आपकी बात माजरत चाहूँगा, थोड़ी सी बात करने की इजाज़त चाहूँगा। गुजारिश ये है कि मैंने जो सवाल किया उसका जवाब मुझे नहीं मिला कि और कितना अरसा बाहर की चीज़ें खिलाएंगे मज़ीद, इसका जवाब मुझे चाहिए। हकीम साहब तो बिल्कुल ही कम कर दी, मैं तो घर में उनको हर चीज़ बना देती हूँ। कम कर दी है? हाँ जी। यानी बंद नहीं की? नहीं, जब देखा कि बाल भी निकल आए, मोटापा भी बढ़ गया, हार्मोन्स भी मुतासर हो गए, फिर आपने कम किया, तो कितना बड़ा नुकसान किया। माएँ ऐसा नुकसान क्यों करती हैं? हकीम साहब पहले तो मानती नहीं थी, अब खुद ये 16 साल की हो गई है, तो अब खुद ना। बेटियों का होता ही रूप है। हाँ जी, बेटियों का तो रूप ही होता है, औरत को अल्लाह ने रूप ही तो दिया है। सही कह रहे हैं आप। इसी में औरत की कायनात है, तो वो रूप ही ख़त्म हो जाए। बाहर की ग़िज़ाएं अभी भी आपके लफ्ज़ से मुझे दुख पहुंचा के। नहीं हकीम साहब, बोतल पीती है, बस बोतल छुड़वा दी, बकाया सब चीज़ें बंद कर दी मैंने बाहर की। वो भी छोड़ दी है, अब तो सर्दियाँ आ गई, अब तो रोती है। और इतनी पढ़ाई करती है, आपको नहीं पता कि सारी रात हम इबादत करते हैं। हकीम साहब जो पढ़ाई आप देते वो पढ़ते हैं। देखिए, मैं ग़िज़ाओं पे आता हूँ, आप अमाल पे आते हैं। हाँ जी, आपका मेरा झगड़ा हो रहा है और आप हमेशा जीत रही हैं। मोहतरमा, मेरी गुजारिश ये है, मैं हार रहा हूँ, लेकिन मेरी हार आपकी हार है। आपकी जीत नहीं होगी। मेरी गुजारिश ये है, अमाल अपनी जगह पे है, लेकिन पूरे तिब्ब नबवी हदीस में भरा हुआ है ग़िज़ाओं की एहतियात। वो भी मेरे मदीने वाली की ज़िंदगी है। और आप हैरान होंगे, परहेज़ जो है वो वाजिब है और इलाज सुन्नत है, और वाजिब की कुव्वत सुन्नत से ज़्यादा है। आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि परहेज़ जो है वो क्या है, वो वाजिब है। मैं आपकी ग़िज़ाओं का अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ग़िज़ाओं का क्या असर है। आप अपनी बेटी को बाहर की ग़िज़ाएँ मुसलसल दिए जा रहे हैं, क्या करूँ मैं? आप मेरा मशवरा ये है, रेवंत चीनी और रेवंत खताई हम वज़न लेकर जो आपने बनाया उसे चुटकी भर इस्तेमाल कराएं और दिन में चंद बार इस्तेमाल कराएं। उससे दिल की धड़कन तेज़ नहीं होती। उसके अंदर उसके इस्तेमाल करने से असल में गैस बादी तबखीर ख़त्म होती है, और जो बबल्स हैं, जो गैस के बुलबुले हैं और वो गैस है, वो असल में होते हैं जिसकी वजह से हम महसूस करते हैं कि शायद दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। और ग़िज़ाओं का असर है, बाहर की ग़िज़ाओं का असर है। मैं बाहर की ग़िज़ाओं की वजाहत नहीं करूँगा, आप समझदार लोग हैं। बाहर की ग़िज़ाएँ, उसको ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और सादा ग़िज़ाओं पे आ जाएं। एक मेडिकल कॉलेज के बहुत बड़े पुराने प्रिंसिपल आजकल कराची में मुकीम हैं, मुझे मिले।
मुझसे कहने लगे कि मैं हैरान हूँ, लोग बीमार होने के बाद परहेज क्यों करते हैं, इससे पहले क्यों नहीं करते? बीमार होने के बाद परहेज करते हैं। आपकी बेटी बीमार हो गई और चेहरे पे बाल निकल आए। मेरे पास कई तलाकों के वाक़यात चेहरे के बाल की वजह से हैं, वाक़यात दर वाक़यात है। और फिर ये ऐसी मुसीबत है, एक दफ़ा इन बालों को छेड़ा जाए तो ये छिड़ जाते हैं और फिर जिस्म पे और चेहरे पे और हत्ता के मूछें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। अल्लाह ने औरत को पर्दा दिया है और पर्दे में रूप दिया है, ये चेहरा तो होता है औरत का। तो मेरी दरख्वास्त है, मैं जितनी भी बहनें हैं और काबिल एहतराम बहनें जितनी भी हैं, मैं सबसे अर्ज़ करूँगा कि वो अपने ग़िज़ाओं पे नज़र रखें, अपने बेटों को भी ग़िज़ाओं पे नज़र रखवाएं। मुझे एक जवान की बात है, मैं वजाहत नहीं करूँगा, ये माँओं के लिए बात कर रहा हूँ। सुलझी हुई समझदार माएँ मेरी बात को ज़रूर सुनेंगी जो कह जा रहा हूँ और कह के आगे निकल रहा हूँ। सुलझी हुई समझदार माएँ। एक जवान बैठा रो रहा था और उसका कागज़ मेरे सामने पड़ा था और उसके अंदर A to Z, अलिफ से ये तक सारी बुराइयाँ और सारी गंदगियाँ, आखिर में लिखा हुआ था कि काश मेरी माँ मेरी ग़िज़ा पे नज़र रख लेती। मुझे अब मैंने नेट की दुनिया खोली तो पता चला कि जो ग़िज़ाएँ मैं खाता था मेरी माँ खिला के मुतमईन हो जाती थी कि उसे पकाना ना पड़े या रोकना ना पड़े, और मैं उसका आदी बनता गया। और आज मेरे साथ ये लगी हुई मुसीबतें, और अब घर वाले शादी का कह रहे हैं, मैं उससे घबराता हूँ। अब मेरे साथ ये मसाइल है, मैं वजाहत नहीं कर सकता। और आखिर में जो उसके अल्फाज थे ना, वो ख़त के मुझे आज भी याद हैं। कुछ अरसा पहले की बात है कि ऐ काश मेरे वालिदैन मुझे ग़िज़ाओं का कुछ परहेज़ बता देते, मुझे कंट्रोल करा लेते। मैं ना समझ था, मैं उनके ज़ायक़ों में खो गया और अपनी ज़िंदगी के असल ज़ायक़े उनसे महरूम हो गया। जवानी की शबाब और कैफियत जिससे मुल्क कौम को बरकतें और खैरें मिलनी थी और वतन को इज़्ज़तें मिलनी थी, इन जवानों की जवानी से मैं उससे महरूम रह गया। तो एक तो ये मेरी दरख्वास्त है, ग़िज़ाओं पे आप थोड़ी सी तवज्जो कीजिए, ग़िज़ाओं पे तवज्जो कीजिए। अपनी ज़िंदगी से मसनूई ग़िज़ाएँ निकालें, जितनी भी मसनूई ग़िज़ाएँ हैं, और अब फितरी ग़िज़ाएँ, सादा ग़िज़ाओं पे अपनी नस्लों को ले आएँ, मोहब्बत से, सख्ती से नहीं, प्यार से समझा के फितरी ग़िज़ाओं की तरफ ले आएँ और बहुत ज़्यादा ले आएँ। एक तो मेरी दरख्वास्त है। दूसरा, वो चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की थी, वो चीज़ ज़रूर जो है आप वो चीज़ ज़रूर करें कि रेमन चीनी रेमन खताई इस्तेमाल करें। एक मैं वजीफ़ा दूंगा, या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो, या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो, चेहरे के हुस्न व जमाल के लिए, खूबसूरती के लिए, गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए, और ख़वातीन की और मर्दों की सेहत, फिटनेस और तंदुरुस्ती के लिए बहुत कमाल चीज़ है। हर नमाज के बाद इसको 40 बार पढ़िए, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, और सुबह शाम में कोई ऐसा वक्त हो जिसमें 313 दफ़ा पढ़ लीजिए और सारा दिन इसको खुला पढ़ लें। अगर 313 दफ़ा आप नहीं भी पढ़ सकते तो नमाज के बाद तो ज़रूर पढ़िए और सारा दिन खुला पढ़िए। इंशाअल्लाह इसकी ताकत, इसकी तासीर और इसका कमाल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और अल्लाह पाक का फ़ज़ल और करम नसीब होगा। अल्लाह सब नस्लों को सेहत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत अता फरमाए।